नमस्ते दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज 3 सितंबर 2025 एक ऐसा दिन है जब एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और भी गहराई से उतर रहा है, हमारी खरीदारी और सीखने के तरीके को बदल रहा है। लेकिन साथ ही इसके आर्थिक परिणाम और नौकरियों पर इसका असर भी अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी उपभोक्ता तकनीक की खबरों से। गूगल की नई क्रांति गूगल ट्रांसलेट बनाम डुओलिंगो। गूगल ने गूगल ट्रांसलेट में लाइव वॉइस ट्रांसलेशन और एक एआई लैंग्वेज ट्यूटर मोड लॉन्च किया है, जो सीधे तौर पर भाषा सीखने में डुओलिंगो के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। यह फीचर रियल टाइम में बातचीत का अनुवाद और इंटरैक्टिव भाषा निर्देश प्रदान करता है, जिससे भाषा सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अमेज़न का नया शॉपिंग अनुभव लेंस लाइव। अमेज़न ने 2 सितंबर को लेंस लाइव पेश किया, जो एआर संचालित विजुअल एआई के माध्यम से खरीदारी को बदल रहा है। अब उपयोगकर्ता अपने फोन के कैमरे को किसी भी उत्पाद पर इंगित कर सकते हैं और अमेज़न पर तुरंत उससे मिलते जुलते आइटम और कीमतें देख सकते हैं। यह फीचर अमेज़न की सेजमेकर एआई सेवाओं और AWS ओपन सर्च बैकएंड का लाभ उठाकर एक एआई संवर्धित तुलनात्मक खरीदारी का अनुभव बनाता है। एंथ्रोपिक को मिला बड़ा इनाम। अमेरिकी लेखकों के साथ पहले बड़े कॉपीराइट समझौते पर पहुंचने के बाद एंथ्रोपिक ने $13 बिलियन का मूल्यांकन हासिल किया है। कानूनी विशेषज्ञ इस समझौते को भविष्य में एआई कॉपीराइट मुकदमों को आकार देने के लिए बहुत बड़ा कह रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ हैरान कर देने वाली वैज्ञानिक सफलताओं की। भौतिकी में सुपर ह्यूमन एआई। शोधकर्ताओं ने एक एआई एजेंट का अनावरण किया है, जो IFHO 2025 में एलीट स्वर्ण पदक विजेताओं से मेल खाता है, जो जटिल भौतिकी समस्याओं को हल करने में अलौकिक प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। इसे फिजिक्स सुपरनोवा नाम दिया गया है। इसके अलावा आज के एआर प्रकाशनों में रोबोट इंटरैक्शन के लिए एक एकीकृत मॉडल रोबिक्स और एआई सुरक्षा तंत्र में एक बड़ी सफलता जैसे शोध शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल एआई अनुप्रयोग। आज के फ्रंटियर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रकाशनों में बच्चों की डायग्नोस्टिक इमेजिंग में मरीजों के न आने और प्रतीक्षा समय की भविष्यवाणी करने वाले एआई मॉडल, स्मार्टफोन के माध्यम से त्वचा कैंसर का पता लगाने वाले एआई और फेफड़ों के कैंसर के जोखिम की भविष्यवाणी में सटीकता बढ़ाने वाले एआई पर प्रकाश डाला गया है। नियामक और नीतिगत विकास की बात करें तो उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर ने 2 सितंबर को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें एक व्यापक एआई शासन ढांचा स्थापित किया गया है, जो राज्य को एक राष्ट्रीय एआई हब के रूप में स्थापित करेगा। वहीं यूरोपीय संघ अपने एआई अधिनियम को लागू करना जारी रखे हुए है और संयुक्त राष्ट्र ने सभी के लिए एआई दृष्टिकोण की वकालत करते हुए एक वैश्विक एआई रिपोर्ट जारी की है। अब बात करते हैं बाजार के प्रदर्शन और आर्थिक रुझानों की, और यहीं पर एआई की असली तस्वीर सामने आती है। एआई से कमाई में उछाल देखने को मिला है। अमेरिकी तकनीकी कंपनियों की कमाई साल दर साल 11% से अधिक हो गई है, जो मुख्य रूप से एआई की मांग से प्रेरित है। नौकरियों पर असर हुआ साबित। सेंट लुइस फेडरल रिजर्व के शोध में एआई संचालित नौकरी विस्थापन के शुरुआती संकेत मिले हैं, जो उच्च एआई अपनाने को हाल ही में कुशल नौकरियों के नुकसान के साथ जोड़ता है। सेल्सफोर्स का चौंकाने वाला खुलासा, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सेल्सफोर्स से आया है। सीईओ मार्क बेनियोफ ने बताया कि एआई चैट एजेंटों को तैनात करने से 4000 सहायता नौकरियों में कटौती करने में मदद मिली, जो कि सहायता टीम का लगभग आधा हिस्सा है, जबकि ग्राहकों की संतुष्टि बनी रही। उन्होंने इसे पिछले 9 महीनों में सेल्सफोर्स के लिए सबसे रोमांचक चीज कहा। कुल मिलाकर 3 सितंबर एक महत्वपूर्ण क्षण है, जहां प्रमुख तकनीकी कंपनियां उपभोक्ता अनुप्रयोगों को तेजी से परिष्कृत बना रही हैं, जबकि एआई के रोजगार पर ठोस प्रभाव और व्यापक नीतिगत ढांचे इसके विकास को एक प्रायोगिक तकनीक से आवश्यक बुनियादी ढांचे में बदल रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को बदल रहा है।
न्यूरल इनसाइट्स देखने के लिए धन्यवाद।